अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। हारिस राव के हवाले से आपने मीडिया में न्यूज तो सुनी ली होगी कि पीसीबी ने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हारिस राव को दिया था वो वापस ले लिया गया, वो सस्पेंड कर दिया गया। इसकी क्या वजह बनी है, पीसीबी के अंदर न्यूज क्या आ रही है, अंदर से क्या खबरें आ रही है, क्या वजह बन गई कि 6 माह बाद एकदम से उसे सेंट्रल कोर्ट में वापस लिया गया। इस वीडियो में इस हवाले से हमने बात करनी है और प्रॉपर अंदर की न्यूज आपको देनी है। आपको जो फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं उनको पहले ये बता दें इमरान कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो पीसीबी अपने प्लेयर को देता है वो होता क्या है, क्योंकि अक्सर लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि जो क्रिकेट बोर्ड होता है, मुख्तलिफ जो क्रिकेट बोर्ड होते हैं दुनिया के, वो अपने प्लेयर्स को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देते हैं और मंथली उनकी वो जो होती है इनकम लगा देते हैं कि वो क्रिकेट हो या ना खेलना हो या ना खेलो तो उनको एक मंथली सैलरी मिलती रहेगी। पीसीबी अपने हिसाब से देता है, 4 कैटेगरी होती है, उस हिसाब से जो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी और डी, ये 4 कैटेगरी के हिसाब से प्लेयर्स को वो निकाला जाता है कि कौन सा प्लेयर किस कैटेगरी में फॉल करता है, तो उस हिसाब से उसको सैलरी लगाई जाती है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी देता है, वो तो खैर आपको पता है कि दुनिया का सबसे एक अमीर बोर्ड है और वहां पर तो जो सैलरी है हमारी मंथली विराट कोहली वो 7.5 करोड़ रुपया मंथली भी है। तो अगर बात की जाए कि हारिस राव की जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म क्यों है, हारिस राव का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है कि खतरे में पहले पड़ा हुआ था और उन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जाने से मना किया था, जब पाकिस्तान को फास्ट बॉलर की जरूरत थी, तब उन्होंने जाकर मना किया था कि मेरी बॉडी जो है ना वो थोड़ा रिलैक्स चाह रही है, उसको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, तो मैं नहीं फिलहाल खेल सकता। और जब उसके बाद जब उनको कहा कि जब ठीक है कर ले रेस्ट, उसके बाद फौरन उन्होंने अपील कर दी थी कि मैं बिग मैच खेलूंगा। देखिए, पाकिस्तान को जो कदर नहीं करेगा ना पाकिस्तानी टीम की जर्सी को, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए और ये पहले हो जाना चाहिए था। मैं अप्रिशिएट करूंगा यहाँ पर पीसीबी को। देखिए, पाकिस्तान फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन हारिस राव का अनफॉर्चुनेटली जो एटीट्यूड है वो पिछले 6 माह से इंतहाई पाकिस्तान की तरफ से खेलने के लिए वो बदजन हुए थे और वो पाकिस्तान को सिर्फ कहते थे कि मुझे आईसीसी टूर्नामेंट खिलाओ। ये नहीं चलने वाला था और वो सिर्फ लीग के प्लेयर बनना चाहते हैं। देखिए, लाहौर कलंदर में भी इन्होंने बहुत शह दी है इनको। देखिए, पीएसएल आने वाले ना, पीएसएल में तो ये खेल रहे हैं, इसके अलावा पीसीबी ने इनको एक और लीग पूरे साल में खेलने की इजाजत दी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद यार इसमें ऐसा क्या हो गया, आप सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलते हो। एक टेस्ट सीरीज चाहिए थी, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। पाकिस्तान में तो किसी ने नहीं बोला था कि आप डेड पिचेस पे खेलो। ऑस्ट्रेलिया में जहां पर जरूरत थी, वहां पर जहां पर हमने स्ट्रगल किया, सीरीज हारी, हारिस राव बहुत तक इंपैक्ट हो जाता। देखिए, पाकिस्तान को देखिए हारिस राव को भी समझना चाहिए था। इन्होंने अपने आप को क्रिकेट से बड़ा समझा, इन्होंने पाकिस्तान से बड़ा समझा। इनका जो एटीट्यूड था वो सारे मॉनिटर कर रहे थे। और आप कह रहे होंगे कि 6 माह की खामोशी क्यों हुई ऑस्ट्रेलिया की, सॉरी 6 माह नहीं कह सकते, आप कह रहे थे कि 3 माह की खामोशी क्यों हुई। 3 माह की खामोशी इसलिए हुई कि हमारा चेयरमैन कोई नहीं था। अब जब चेयरमैन मोहसिन नकवी आए, उनको मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स वगैरह दी गई है, तो वहां पर एक मुद्दा ये भी छिड़ा है कि ये हारिस राव के साथ क्या करना है, इसके साथ करना क्या है। तो जो आपको पता है कि वो बाय नेचर जो है वो मोहसिन नकवी वो थोड़े स्ट्रिक्ट है और आपको पता है कि जो जिनके साथ मसला चल रहा था वो जो वहाब रियाज हमारे चीफ सिलेक्टर हैं, तो उन्होंने भी जो ब्रीफिंग दी होगी तो इनकी नेगेटिव बात की होगी, बिल्कुल ठीक ही है। मैं इसमें बैक करूंगा पीसीबी को, मैं बैक करूंगा इसमें जो हमारे जो चीफ सिलेक्टर हैं वहाब रियाज के, उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। मेरे हिसाब से लेट डिसीजन लिया है। पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई नहीं खेलना चाहता तो उसको आपको इतना नहीं चढ़ा के बढ़ाना। आपने सही बात की, लाहौर कलंदर ने एक ऑर्डिनरी बॉलर, सॉरी टू से, देखिए हारिस राव को तो मैं देखिए मैं बुरा नहीं समझता उनको, लेकिन वो बॉलर जो है ना वो ऑर्डिनरी बॉलर है और इंडिया में जाकर परफॉर्म उनसे नहीं हुआ। वर्ल्ड कप उन्होंने हमारा खराब किया, इसके अलावा कौन सी सीरीज है जो उन्होंने सिंगल हैंडली में जिताई हो। तो अपने आप को उन्होंने इतना बड़ा बना लिया कि यार जी मैं ये नहीं खेलूंगा, नखरे यानी कि इतने ज्यादा नखरे कि जी मैं पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेलूंगा। बड़े मुश्किल से डिसीजन लिया, बड़ा लेट डिसीजन लिया, ये जल्दी हो जाना चाहिए था और बड़ा अच्छा डिसीजन लिया मेरे हिसाब से। हारिस राव का भी अब जवाब आने वाला है, खासे गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और रिसोर्सेज यही बता रहे हैं कि हारिस राव अब हो सकता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लें। और अगर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ना ले तो कम से कम 2 फॉर्मेट्स, टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई के अंदर तो कंफर्म जो है वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं। ये भी देखिए खासा गुस्सा दिखा रहे हैं। तो अभी तक इनका जो एटीट्यूड है वो बरकरार है। अब देखिए, आप पहली व्हाइट बॉल खेलते थे ना, आपने सिर्फ एक टेस्ट खेला हुआ है, वो भी आप हाफ टेस्ट मैच खेल के इंग्लैंड के खिलाफ इंजर्ड होकर बाहर हो गए थे, तो उसके बाद आपको ठीक ठाक रेस्ट मिला। उसके बावजूद भी आप पाकिस्तान की तरफ से रेड बॉल क्रिकेट यानी कि टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहते हैं। तो आपका जो अब सजा भी तो बता दें कि सजा मिली क्या है। 6 माह तक कोई भी लीग नहीं खेल सकते हारिस राव, और जिस लालच में इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ठुकराया कि आप लीग नहीं खेल सकते हैं। इसके अलावा क्या है जी, इसके अलावा क्या था, ये वैसे पीसीबी ने तो बिल्कुल ठीक किया है। उन्होंने कहा था वो रेस्ट चाहिए। 30 लाख रुपए महीना जो लेते हैं, यानी कि 6 माह इन्होंने 1 करोड़ 80 लाख रुपए लेना था, वो भी नहीं मिलेगा। 2 करोड़ में खेलेंगे पाकिस्तान की तरफ से। 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था जो कि उन्होंने उसको तरजीह दी थी और पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट मैच नहीं खेलना था। जो बिग मैच का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो तकरीबन 2-2.25 करोड़ का था। तो यहाँ पर सीधा सीधा 1 करोड़ 80 लाख रुपए का जो नुकसान है वो हारिस राव को हुआ है और जायज हुआ है। ये होना चाहिए था। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो प्लेयर्स है वो परफॉर्म करे ना, तो उनको आप सर आंखों में चढ़ाएं, उनको जितना मर्जी बिठाएं, लेकिन जो परफॉर्म नहीं करे, जो हमारी सीरीज, आपको इंडिया का वर्ल्ड कप इमरान याद होगा,
10 ओवरों में 90, 10 ओवरों में 80, ये कौन सी क्रिकेट थी जिस बेस पे आप इतने नखरे कर रहे थे? तो ये ठीक है, नखरे आप करते रहे और पाकिस्तान की तरफ आप रिटायरमेंट लेके दिखा दे। रिटायरमेंट लेने के बाद आप लीग क्रिकेट शायद खेल लेंगे, लेकिन आपकी इतनी से या इतनी वर्थ नहीं रहेगी जो पाकिस्तान के झंडे के साथ आपको थी। आपको ये लग पता जाएगा आने वाले वक्तों में, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, हालांकि जायज बात में अगर गुस्सा करेंगे तो आप अपना कैरियर मजीद ही खराब करेंगे मेरे साथ। पाकिस्तानी अगर अवाम की बात कीजिए ना फैसल भाई, पाकिस्तानी अवाम भी चाह रही थी कि हारिस रऊफ की थोड़ी अकल ठिकाने आनी चाहिए। ये जो पीसीबी ने एक्शन लिया है, पाकिस्तानी अवाम की जो है वो डिमांड भी थी। देखिए ये अगर एक प्लेयर को आप छूट दे देते, आप वो लीग्स के खातिर जो है वो पाकिस्तान को छोड़ता है, तो ये इंपैक्ट जो दूसरे छोटे प्लेयर यानी कि यंग प्लेयर्स है उन पर ठीक नहीं जाना था। आपको पता है कि आगे लीग क्रिकेट का राज तो होने वाला है, फ्री टाइम पे लीग क्रिकेट खेले जरूर खेले, लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आए, पाकिस्तान को जरूरत हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी पाकिस्तान होनी चाहिए। तो ये पाकिस्तान की आवाम को उन्होंने देखा है, पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको भी ये मैसेज किया है कि यार जो पाकिस्तान को आपने अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो पाकिस्तान प्रायोरिटी होगी, लीग क्रिकेट प्रायोरिटी नहीं होगी, पैसा प्रायोरिटी नहीं होगा। तो ये बड़ा अच्छा डिसीजन है। मैं फिर कहूंगा ये लेट आया डिसीजन, ये फौरन आना चाहिए था, पता नहीं क्यों डिले किया गया। ये डिले अच्छी बात ये हुई है वैसे कि जो चेयरमैन है वो स्टेबल चेयरमैन आ गए, 3 साल के लिए हैं। आपको पता है कि पिछले 6, 7, 8 माह से हमें ये भी इशू देखना पड़ रहा था कि जो हमारे चेयरमैन थे कभी कोई वो रस्सा कसी चल रही थी, लेकिन अब एक स्टेबल चेयरमैन आ गए तो उन्होंने पहला डिसीजन ले लिया और ये मुझे लगता है कि इनका पहला डिसीजन अच्छा डिसीजन ले लिया, पॉइंट पे गया है, बिल्कुल 100% डिग्री ठीक बैठा है, बिल्कुल सही डिसीजन लिया है इमरान। डिसीजन तो यहाँ पर आ गया, आपको पता है कि हारिस रऊफ के हवाले से डिसीजन आ गया है, लेकिन अभी पीसीबी में और भी उछाल पछाड़ आएंगे, क्योंकि अभी जब जो हमारे जो चेयरमैन बने हैं, अभी आपको पता है कि सीएम पंजाब भी है, अभी उनके पास डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन होनी है उस पर तकरीबन दो हफ्ते और लगने हैं। तो जब वो वहां से फ्री हो जाएंगे, प्रॉपर टाइम पीसीबी को देंगे, तो आपको और फैसले नजर आएंगे और एक अथॉरिटी वाली इसमें जो भी फैसले हो दुआ ये करनी चाहिए पाकिस्तान में अच्छे फैसले होने चाहिए। देखिए आप एक फैसला अच्छा है, अगले 3 फैसले अगर वो बुरे कर दें तो फिर अच्छे फैसले का फायदा कोई नहीं। देखिए मैंने उनकी मीडिया टॉक देखी थी इमरान, उन्होंने बात की कि हम कमी कोई नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी मेहनत में कमी कोई नहीं छोड़ेंगे। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट इमरान बहुत नीचे आ गई है। हमारी क्रिकेट का जो लेवल था, हमारी जो लेगेसी थी वो इमरान खान, वसीम अकरम, शुएब अख्तर वाली लेगेसी थी, तो वहां से हम नीचे गिरते गिरते आ रहे हैं। तो आपको कहने के मुफ्त अगर आज की सैलरी कंपेयर की जाए ना उन लेजेंड्स के मुकाबले में, मुफ्त में खेला हुआ, उन्होंने मुफ्त में खेला है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। शुएब अख्तर तो मिसाल देता कि उन्होंने टांगे दबाएंगे, इंजेक्शन लगवाएंगे, ये शुगर के अंदर वसीम अकरम खेलेंगे, तो बड़ी बड़ी कुर्बानी है पुराने प्लेयर्स की। तो इन नए प्लेयर्स को कम से कम थोड़ी कदर करनी चाहिए। पाकिस्तानी जर्सी को इतना सस्ता नहीं करना चाहिए। देखिए आपने कहा मिसालें देते थे, उन्होंने मानी परफॉर्म करके दिखाया, उनको इंजेक्शन लगते थे और वो खेलते थे, इतनी उन्होंने पेन ली हुई है और इस तरह की शिकवे नहीं थे। और ये इस तरह नहीं था कि आगे 10 ओवर करने हैं, वो 25-25 ओवर करके जाते थे। इंडिया की ग्राउंड में जाके इतनी रिवर्स स्विंग करते होते थे और इंडिया को इंडिया में मार के आते होते थे। हमारी क्रिकेट का लेवल तो ये था, लेकिन हमारी जो अब जो क्रिकेट हम खेल रहे हैं तो शर्मनाक क्रिकेट खेल रहे हैं। हम जाके न्यूजीलैंड में हार जाते हैं, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में 3-0 हो जाते हैं। वर्ल्ड कप में हमारा हाल था, आपको पता है क्रिकेट का मैं कहां से कहां बात देख रहा हूं, हमारे व्यूअर्स को सबको पता है। तो क्रिकेट हमारी गिर चुकी है, प्लेयर पावर को अगर कम किया गया है और अब पीसीबी को पाकिस्तान क्रिकेट को आगे ले यानी कि उसको प्रायोरिटी पे रखा गया, तो बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है। अगर आप हमारी बातों से एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हारिस रऊफ के साथ बिल्कुल ठीक हुआ है, मुझे तो लगता है बिल्कुल ठीक हुआ है। अपनी राय से हमें आगाह करिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजा दें, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।